नमस्कार दर्शकों, एक और बार आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। तो आज सुमित्रा जी हमारे साथ जुड़ी हैं जो कि जयपुर राजस्थान से हैं। आइए इनके जीवन के अनुभव जानते हैं। नमस्कार मैम। सत साहिब जी। मैम हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े? मैं संत रामपाल जी महाराज 2011 को 1 जुलाई 2011 को जुड़ी। मैम ऐसे क्या कारण हुए कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेनी पड़ी? वो मेरे पति पटवारी थे, उनको रिश्वत के मामले में जाल से फंसाया गया था। इसकी वजह से वो सस्पेंड हो गए थे। तो सस्पेंड होने से मेरे 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों का पढ़ाई लिखाई का भार संभाल नहीं पा रहे थे। तो हमने सोचा कि ये कोई एक इशार का आदमी था, वो हमारे किराए पर रहता था। वो मुझे 2009 में किताब देके गया था, लेकिन मेरा ब्राह्मण जाति में जन्म होने की वजह से मेरा घमंड नहीं टूटा था। मैंने गुरुजी का ज्ञान स्वीकार नहीं किया। जब हमारे ऊपर वो विपदा आई तो हमने सोचा चलो इस किताब को, ये किताब पढ़ी थी, इनको बेच दे। तो अंडरग्राउंड में पहुंच गई वो किताब। उस किताब को हमने जब किताब की छटनी करी तो वो किताब निकल गई। फिर मैं उस किताब को हमने पढ़ना चालू किया तो मेरे को 2 बार कबीर साहब आए सपने के अंदर, और मैंने पूछा गुरुजी उल्टा पेट का क्या मतलब है? तो बोले बेटा मैं बताता हूँ तेरे को उल्टा पेट का मतलब। तो इतनी देर में मेरा बच्चा आ जाता है स्कूल से, वो मुझे जगा देता है, मम्मी मम्मी मुझे खाना दो। तो फिर मैं कहती हूँ अरे साधु आया था एक, मैं नहीं पहचान रही थी, कबीर साहिब हैं ये। बहुत सुंदर उनका रूप था कबीर साहिब का। फिर ऐसे करते हमने वहाँ कुछ किताब में भक्तों के नंबर देखे और उनसे फ़ोन करके फिर हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। मैम आप संत रामपाल जी महाराज जी से उनकी पुस्तक जो आपको मिली थी उसे पढ़कर आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े। तो मैम उनसे जुड़ने के बाद आपको क्या बेनिफिट हुआ, क्या ऐसे लाभ प्राप्त हुए? उनके जुड़ने के बाद में कि थोड़े 1-2 साल बाद में, 1.5 साल बाद में मेरे पति की वापस जॉब लग गई थी, वापस ड्यूटी पे चढ़ गए थे। और फिर दूसरी बात यह हुआ कि मेरी 48 साल की उम्र थी। तो मैंने गुरुजी को नाम लिए हुए 6 महीने हुए थे। तो अब मेरे पति भी यहाँ गुरुजी के यहाँ आए हुए थे इसके सत्संग में, और मकान में मैं केवल अकेली थी, कोई नहीं था। तो वो काल आया मेरे को लेने के लिए, वो मेरा भाई का रूप बना के वो मेरे को बोला कि चल तेरे को घुमा के लाता हूँ। तो फिर मैं उसके पीछे पीछे हो गई। तो फिर वो मुझे ऊपर ले गया, फिर एक अंधेरी सी गुफा के अंदर ले जाके उसने मेरे को, और छुप गया वो तो। और फिर मैं आवाज़ लगाई भाई भाई, तो भाई नहीं बोला। तो उसने है ना मेरा गला दबा दिया बहुत टाइट और मेरी छाती पर बैठ गया। तो अब इतनी ज़बरदस्त दबा दिया कि मेरे से आवाज़ ही नहीं निकले। तो फिर गुरुजी हमारे प्रवचन में बताया करते हैं कि बेटा जब विपदा पड़े तो हाय माँ, हाय पापा, हाय भाई ये मत पुकारना, परमात्मा को याद करना, गुरु को याद करना। तो मेरे दिमाग में वो बात आई तो मैंने बहुत जोर लगाकर ऐसे बोला बंदी। तो उसने मेरे गले को थोड़ा ढीला कर दिया। फिर मैंने और बोला बंदी छोड़, तो उसने और ढीला कर दिया। फिर मैं आवाज़ लगाई बंदी छोड़ गुरुजी बचाओ। तो साक्षात संत रामपाल जी महाराज वहाँ प्रकट हो गए और उसको मेरी छाती पर से यूं पकड़ के यूं फेंका तो वो दूर हट गया। फिर गुरुजी ने मेरे को हाथ आगे करके खड़ा कर दिया। यूं बोले जा बेटा तू, इसको तो मैं देखता हूँ। तो मैं बोले गुरुजी कहाँ जाऊँ? तो बेटा बोले बेटा तू अपने घर जा। फिर मैं जब अपने आई अपनी बॉडी के अंदर मेरा शरीर वापस आया तो 10 मिनट तक न मेरे हाथ हिल रहे थे न मेरे पाँव हिल रहे थे, बिल्कुल सूने जैसे, खून खान सब बंद हो गया, बर्फ जैसे हाथ पाँव हो रहे थे। फिर धीरे 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 खून का संचार होने लगा पूरी बॉडी में। तब मैं करवट लेके बेड पर डंडोती लगाई। नहीं, मैंने गुरुजी को कभी भगवान नहीं समझा था, मैंने परमात्मा को इंसान ही समझ रखा था, क्योंकि मेरे को 6 ही महीने हुए थे नाम लिए। इस ब्राह्मण जाति में जन्म होने की वजह से मेरा अभी अंदर से घमंड नहीं टूटा था। जब मेरे अंदर ये विपदा पड़ी, गुरुजी मुझे वहाँ ऊपर से बचा के लाए, तब मैंने फिर रो के और गुरुजी को चरणों में फिर दंडवत प्रणाम किया कि परमात्मा आप ही भगवान हो, आप ही मालिक हो, आप ही सब कुछ हो। इस तरह से गुरुजी ने मेरे को बचाया। मैम संत रामपाल जी महाराज आपको काल के जाल से छुटवा के लाए, उन्होंने आपकी गर्दन तक पकड़ ली थी, तो आपने बंदी छोड़ जैसे बोला, तो उसी के कहने मात्र से कबीर साहिब जी, संत रामपाल जी महाराज उन्होंने आपको छुड़वा दिया। तो मैम इसके अलावा कोई अन्य ऐसा लाभ जो आप हमारे दर्शकों को बता सकते हो? हाँ जी, और एक लाभ ये
हुआ कि मेरे शाम को 5 बजे अटैक आया, शाम को 5 बजे पूरी रात अटैक रहा। वो भी यही हालत थी, मैं घर में अकेली थी। वो मेरे भगत जी यहाँ सत्संग में आए हुए थे, तो वो आए तो फिर वो मैंने उनको फ़ोन किया। मेरे को सांस नहीं आ रहा था, टूट टूट के सांस आ रहा था, कभी बेहोशी हो जाए, कभी सांस आए, कभी नहीं आए। तो मैं बार बार मैं गुरुजी को याद कर रही थी और किसी को नहीं। तो फिर उनका फ़ोन 11 बजे आया, तो मैंने बोला कि मेरे बीपी लो पड़ रहा है, मुझे नहीं पता मेरा अटैक आ रहा है ये। तो वो तो समझ गए क्या हो रहा है, मेरे को सांस नहीं आ रहा, मेरे को टूट टूट के सांस आ रहा है, सांस आ ही नहीं रहा था। तो यूँ बोला कि मैं गुरुजी से अरदास लगाता हूँ। तो वो गुरुजी से अरदास लगाए, तो गुरुजी को जब चरणों में अरदास में जब गुरुजी आशीर्वाद देते थे सबको, तो वो बोले गुरुजी भगतमती को अटैक आ रहा है परमात्मा। तो गुरुजी ने 1 मिनट आंख बंद करके और गुरुजी बोले बेटा आज उसकी उम्र खत्म हो चुकी थी। मैंने आज वो भगत है, कहते हाँ गुरुजी भगत है। तो बोला कि मैंने अपने कोटे से उसको उम्र प्रदान करी है, तब जा तू सत्संग सुन के फिर जाना। तो फिर वो शाम को 5 बजे पहुँचे और मेरे को फिर मेरा भांजा वो 10 बजे मेरे को हॉस्पिटल में लेके गया, सुबह के 10 बजे, यानी 17 घंटे तक मेरे शरीर में अटैक रहा। तो वो डॉक्टर मुझे ऐसे बोला कि आप ऐसी कौन सी परम शक्ति आपके सामने आई हुई है जो आज आपको पता नहीं है, आपके बहुत ज़बरदस्त अटैक है और आप मेरे सामने बैठी हुई हो। तब मैंने बोला कि मैं अपने गुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में हूँ, वो मेरे का कुछ नहीं बिगाड़ने देंगे। तो फिर जाके मेरे को तुरंत उसमें आईसीयू में भर्ती किया और वहाँ पे मेरे इंजेक्शन और ग्लूकोज ये सब चढ़ा। तब जाकर फिर मैं शाम को 5 बजे मेरे को छुट्टी मिली, इतने में मेरे भगत जी आ गए थे, तब जाकर मैं ठीक हुई। तो देखा दर्शकों आपने हमारे साथ, एक मिनट भाई, तो देखा दर्शकों आपने हमारे साथ सुमित्रा जी जुड़ी थी। उनको 2 बार संत रामपाल जी महाराज जी ने मौत के मुंह से निकाला है। एक बार उन्हें खुद काल ने पकड़ लिया था, उनकी गर्दन दबोच दी थी, उससे उन्हें काल ने छुटवाया और इसके बाद भी उनका जीवन जो है समाप्त हो गया था। केवल संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करने मात्र से ही उन्हें दोबारा जीवन दान मिल गया और उनका जीवन सफल हो गया और अब वो बहुत अच्छे तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं और भक्ति कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि वो ब्राह्मण कुल में थे, ब्राह्मण कुल में उन्होंने भक्ति की, लेकिन अकड़ के कारण वो छोड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन परमात्मा ने जब उन्हें, कबीर साहिब जी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने उन्हें चमत्कार के ऊपर चमत्कार दिखाए, तो वो संत रामपाल जी महाराज जी से दृढ़ होकर आज जुड़े हुए हैं और अपने अनुभव हमारे चैनल को बता रहे हैं। तो धन्यवाद मैम। सत साहिब जी धन्यवाद दर्शक। संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।